14 जनवरी की मकर संक्रांति। मकर संक्रांति पर त्रिग्रही योग का निर्माण। मकर राशि में एक साथ विराजेंगे 3 ग्रह। 12 राशियां क्या कुछ पाएंगी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ हमेशा की तरह आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। जी नमस्कार दर्शकों, नमस्कार कविता जी। इस 14 जनवरी को पड़ रही मकर संक्रांति 2 महीनों में सबसे ज्यादा खास है। एक तो मकर संक्रांति पे जो शुभ स्नान का जो मुहूर्त है वो रात्रि से शुरू होगा दिन के बजाय, और दूसरा कि मकर संक्रांति के दिन त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है। जी हाँ, इस दिन जब सूर्य धनु से निकलकर मकर राशि में जाएंगे तो वहाँ पहले से ही बुध ग्रह और शनि विराजमान है, जिसके चलते त्रिग्रही योग का निर्माण होगा। और मकर संक्रांति के मौके पर, जो कि हम हिंदुओं के लिए या फिर यूँ कहेंगे हिंदू सनातनी धर्म में मकर संक्रांति का एक खासा महत्व है, बहुत ही शुभ माना जाता है। और इस मौके पर बन रहा त्रिग्रही योग आखिरकार आप लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन ला सकता है, कितना शुभता लेकर आएगा, ये आज हम जानेंगे आचार्य जी से। तो सबसे पहले तो राकेश चतुर्वेदी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि किस प्रकार ये त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है मकर संक्रांति के मौके पर, तो इसे हम किस नजरिए से देखें? देखिए, मकर राशि में वर्तमान स्थिति में जो है वह बुध और शनि पहले से विराजमान हैं गोचर करके। शनि 2020 से ही विराजमान है, बुध गोचर करके अब आ चुका है। इसके साथ ही सूर्य का गोचर जो होगा 14 जनवरी को रात्रि 9 बजे के आसपास, वह जाकर धनु राशि से मकर में प्रवेश कर जाएंगे। इसीलिए, और आपने एक जिक्र किया कि मकर संक्रांति का इतना महत्व, मकर संक्रांति को सूर्य संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और सूर्य मकर राशि में जब आता है तो वह अपनी शुभता की राशियों में प्रवेश करता है, इसीलिए इस दिन का महत्व बढ़ जाता है। सूर्य संक्रांति के दिन किया गया गंगा स्नान या गंगा किनारे दान, या अब सामान्य जीवन में किया गया दान, वह सूर्य के प्रभाव को बढ़ाता है। सूर्य आत्मीय कारक है, आत्मा का कारक है। तो यहाँ पर इस दिन का विशेष महत्व इसलिए हो जाता है कि आपके पिछले किए गए कर्मों को भी धुलने का और उसको स्वच्छ रखने का, उसको पवित्रता पूर्वक आत्मीय रूप देने का यहाँ पर कार्य किया जाता है। तो सूर्य संक्रांति का हमारे शास्त्रों के साथ साथ हमारे जीवन में भी महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि अगर किसी तरीके से हम कहीं से भी आत्मीय या मानसिक पीड़ा के शिकार हैं या हमारे जीवन में दिक्कत आ रही है, तो इस दिन यह विशेष हो जाएगा। और विशेष क्यों हो जाता है? क्योंकि इस दिन त्रिग्रहीय योग भी मिल रहा है। तीनों ग्रह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और यह त्रिग्रही संयोग इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर तीनों ग्रह महत्वपूर्ण ग्रह हैं। सूर्य आत्मा के साथ साथ हमारे जीवन में मान सम्मान यश का कारक है। शनि हमारे जीवन में पूर्णतया हमारे जीवन के राज सत्ता सुख, हमारे जीवन के सुख सुविधाओं के लिए कारक है, और साथ ही हमारे न्याय के लिए, हमारे जीवन में हमारे कर्म के लिए वहाँ पर यह उत्तरदायित्व रखता है प्लेनेट। इसके साथ ही बुध हमारे वाणी भाव के साथ साथ हमारे शरीर, हमारे जीवन के संबंधों के आकर्षण और उसके जुड़ाव को दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे पूरे जीवन को एक राशि के अंतर तीनों ग्रह जो हैं वह इस दिन मिल रहे हैं। और क्योंकि शनि और सूर्य एक साथ यहाँ पर हैं, तो इस पीड़ा को भी दूर करने के लिए सूर्य संक्रांति के दिन किया गया गंगा स्नान और दान इस बार का मकर संक्रांति विशेष स्थान रखता है। कविता जी, चलिए आइए फटाफट से जानते हैं कि मकर संक्रांति पर बन रहा यह त्रिग्रही योग, इसका 12 की 12 राशियों पर किस प्रकार शुभ और अशुभ फल देखने को मिल सकता है। और आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वालों के लिए यह त्रिग्रही संयोग बहुत ही शुभ आ रहा है। यहाँ पर इनके लिए धन संपदा इत्यादि में वृद्धि होगी, इनका धर्म कार्य में लगाव बढ़ेगा, धर्म और दान के कार्यों में इनकी रुचि बढ़ेगी, जिससे ये सीधा ईश्वर से कनेक्ट होंगे। और यह सूर्य संक्रांति विशेष करके इसीलिए होती भी है, तो यहाँ पर इनके लिए बहुत शुभता मिल रही है। कविता जी, वृषभ राशि के लिए
वृषभ राशि वालों के लिए यह सूर्य संक्रांति थोड़ा सा कष्ट लेकर आ रही है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा आप अहम में हैं। आप अभी ईश्वर से या दान धर्म और कर्म से आप थोड़ा सा दूरी बनाकर रखे हुए हैं। यह थोड़ा सा आपके शुक्र के प्रभाव और आपके जीवन में शनि के प्रभाव को दर्शाता है, जो कि आपके इस पीड़ा से मुक्त होता हुआ नहीं दिखा रहा है। तो थोड़ा सा फाइनेंशियल और संबंधों में पीड़ा मिलने का योग दिख रहा है। मिथुन राशि की बात करें, मिथुन राशि वालों के लिए मान सम्मान में कमी और पैसे के लिए इस संक्रांति के बाद से, इस संक्रांति के प्रभाव में आपको धन संपदा के लिए कहीं ना कहीं कमी आपके जीवन में रहेगी और आप अपनी मूल जरूरतों से लड़ते हुए दिखाई देंगे। कविता जी, कर्क राशि की बात करें, कर्क राशि वालों के लिए मानसिक चंचलता देंगे और साथ ही साथ सूर्य और शनि के प्रभाव से पिता पुत्र या माता के साथ या बड़े भाई के साथ संबंध में पीड़ा मिल सकती है। कविता जी, सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए मान सम्मान में यह वृद्धि करेंगे। यह संक्रांति जो है इनके जीवन में मान सम्मान की वृद्धि लेकर आएगी। इनको कहीं बड़े पद प्रतिष्ठा का भी लाभ मिल सकता है और अगर आप कहीं से सरकारी नौकरी में हैं तो वहां भी आपको कोई पद या मान सम्मान मिलने की संभावनाएं बढ़ रही है। कविता जी, चलिए बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए संबंधों में पीड़ा का प्रभाव दिखा रहे हैं। इसके साथ ही कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा सा आर्थिक रूप से भी तनाव झेलना पड़ सकता है इस संक्रांति के प्रभाव के बाद। और कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा सा विशेष करके ध्यान देना रहेगा। जो नवविवाहित हैं, जो नए संबंधों में आए हैं, उनके लिए भी पीड़ादायक शनि के प्रभाव से हो सकता है। कविता जी, तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए यह संक्रांति थोड़ा सा मिला जुला प्रभाव लेकर आ रही है। आर्थिक रूप से इनको बल दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पीड़ा इनको दिखाई दे रहा है। कविता जी, वृश्चिक राशि के लिए कैसे है? वृश्चिक राशि वालों के लिए स्वास्थ्य पीड़ा में तेजी आएगी। परिवार में या संतान के प्रति इनका उत्तरदायित्व तो बढ़ेगा, वहां पर इनको प्रबल पीड़ा मिल सकती है। इसके साथ ही फाइनेंशियल सेक्टर में भी उतार चढ़ाव को देखने को मिलेगा। अगर बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था, वहां भी आपके खर्चे बढ़ जाने की वजह से और कुछ पैसों के उल्टे सीधे प्रयोग की वजह से आपका तनाव बढ़ सकता है। कविता जी, धनु राशि के यहाँ से सूर्य निकल रहे हैं। धनु राशि वालों के लिए यहाँ से सूर्य निकल कर आ रहे हैं, लेकिन शुक्र यहाँ पे अस्त होकर बैठे हैं। सूर्य के प्रभाव में यह अब तक बहुत शुभता लिया है इन्होंने, लेकिन अब सूर्य के गोचर हो जाने के बाद, इस संक्रांति के बाद थोड़ा सा पीड़ादायक इनके लिए हो सकता है, विशेष करके संबंधों के विषय में। और अगर कहीं से भी कोर्ट कचहरी इत्यादि में या समाज में, कई बार हम देखते हैं कि सामाजिक स्तर पर कुछ केसेस को लोग हैंडल करते हैं, वहाँ पर मान पद प्रतिष्ठा में कमी लाएंगे, वहाँ पर आपके प्रभाव में कमी लाएंगे। कविता जी, मकर राशि वालों के बारे में जानते हैं। मकर राशि वालों के लिए यह शुभता लेकर आ रहे हैं, लेकिन किस विषय में? आर्थिक रूप में। आर्थिक रूप से आपको मजबूत करेंगे सूर्य की यह गोचर, सूर्य संक्रांति। लेकिन इसके साथ ही कई जगहों पर आर्थिक रूप से आप बहुत ज़्यादा व्यय करेंगे। आप अपने जीवन में अब लग्जरी चीज़ों की तरफ झुकाव आपका बढ़ेगा। इसके साथ ही शनि के प्रभाव में आने की वजह से आपकी राशि पूर्ण रूप से है, तो यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा न्यायिक पक्ष में आपको पीड़ा मिलती हुई दिखाई देगी। अगर कहीं से कोर्ट कचहरी आपके साथ केस चल रहा था या किसी भी तरीके का वाद विवाद चल रहा था, तो वहाँ पर आपका तनाव बढ़ सकता है। कविता जी, अगर बात करें हम मकर के आगे कुंभ की, कुंभ राशि वालों के लिए संबंधों में बहुत ही ज्यादा मधुरता लाएंगे। विशेष करके पति पत्नी के संबंध बहुत दिनों से अगर तनावपूर्वक थे, तो सूर्य के आ जाने के बाद यह प्रभाव थोड़ा सा शांत होगा और आप एक दूसरे के प्रति आकर्षित होंगे। लेकिन पिता पुत्र के संबंधों या विशेष करके यहाँ पर हम बोलें कि माता पिता में से किसी एक का स्नेह सर से हटने का प्रभाव भी दिखाता है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अंतिम राशि मीन के बारे में। मीन राशि वालों के लिए यह तनाव लेकर आ रहे हैं। आर्थिक रूप से तंगी बनी रहेगी और साथ ही साथ अगर आप कहीं बहुत दिनों से तनाव में आ रहे थे नौकरी को लेकर, तो वह भी तनाव अभी कम होता हुआ नहीं जा रहा है, बल्कि आप अगर कहीं कार्यरत हैं तो वहां से भी आपको निकाला जा सकता है या कुछ न कुछ तनाव आपको देखने को मिल सकता है। कविता जी, तो चलिए आज हमने राकेश चतुर्वेदी जी से जाना है कि किस प्रकार से इस बार की मकर संक्रांति और मकर संक्रांति पर बन रहा
त्रिग्रही योग आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे वीडियो जरूर पसंद आएगा। उसके साथ साथ अगर आपको आचार्य जी से कुछ पूछना है, जानना है, कुंडली दिखानी है, घर के वास्तु से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए स्क्रीन पे दिख रहे इस नंबर के जरिए आप इनसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।